मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की हमारी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट एक किसी हमारी बहन ने कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में है, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें, चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने नन्स के साथ रेप किया। वो नन्स पर्दे पे आके, टेलीविजन पे आके कह रही हैं ये हुआ है। कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है। सनातन संस्कृति के रक्षक एक महान संत के खिलाफ रचा गया ये कैसा षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश से अपने आप को नाबालिग कहने वाली एक लड़की दिल्ली के पुलिस स्टेशन में रात को 2 बजे आती है और जोधपुर की घटना बता के पॉक्सो एक्ट के अंदर 0 FIR लिखवाती है। मीडिया कुप्रचार से जमीन आसमान एक कर देती है। संत को गिरफ्तार किया जाता है और जांच अधिकारियों के द्वारा दिल्ली के पुलिस स्टेशन में आधी रात को घटी उस घटना के सबूत को मिटाया जाता है। जितने भी प्रमाण संत की सच्चाई का समर्थन करते थे उन्हें मिटाया जाता है और मिटाने वाले उन अधिकारियों को बापू आशाराम जी को सजा सुनाने के बाद उनकी कार्य दक्षता के लिए सरकार के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं। आखिर किसके इशारे पर खेला जा रहा है ये षड्यंत्र? दर्शकों, जांच एजेंसी ने FIR के बाद हुए लड़की के 2 महत्वपूर्ण बयानों की वीडियोस के साथ भी गंभीर छेड़छाड़ की। लड़की के पुलिस बयान की वीडियोग्राफी 30 से 35 मिनट की थी, परंतु जब ये DVD कोर्ट में चलाई गई तब वो 19 मिनट 21 सेकंड की निकली। वीडियोग्राफर पुलिसकर्मी महेंद्र सिंह ने कोर्ट के बयान में इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि मूल DVD में रिकॉर्डिंग करीब 30 और 35 मिनट के मध्य की है, लेकिन कोर्ट में जो चलाई गई वो 19 मिनट 21 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। अर्थात रिकॉर्डिंग में से लड़की व पुलिस की बातचीत का वो हिस्सा हटाकर न्यायालय में पेश किया गया जो बापू आशाराम जी की निर्दोषता प्रमाणित करता। जोधपुर के कथित घटना स्थल पर हुई लड़की की वीडियोग्राफी को भी एडिट करके कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस तथ्य को कोर्ट के सामने स्वीकार करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा, वीडियोग्राफी शुरू करने से लेकर खत्म करने तक में 2.5 घंटे का समय लगा था। ये सही है कि कोर्ट में प्रस्तुत DVD में कुल रिकॉर्डिंग 16 मिनट और 33 सेकंड की है। दोस्तों, 2.5 घंटे की वीडियो को 16 मिनट की करके कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। ये DVD जब कोर्ट में चलाई गई तब उसमें 13 बार आवाज और पिक्चर के इंटरप्शन पाए गए। इससे साफ जाहिर है कि जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण सबूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके साथ टैंपरिंग की है और ये क्राइम है। बापूजी के अधिवक्ता द्वारा इन दोनों वीडियोग्राफीज के ओरिजिनल मेमोरी कार्ड के बारे में पूछे जाने पर महेंद्र सिंह व जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने स्वीकार किया कि इन दोनों वीडियोस की ओरिजिनल मेमोरी कार्ड जब्त नहीं किया गया था। सवाल उठता है, कहां गया वो मेमोरी कार्ड? इस केस के ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये तथ्य उजागर करते हैं कि जांच अधिकारी चंचल मिश्रा द्वारा एविडेंस को मैनिपुलेट करके छेड़छाड़ की FIR पर चार्जशीट में रेप व गैंगरेप की धाराएं लगाई गईं। आखिर वो कौन है जो चाहता है कि बापू आशाराम जी आजीवन कारावास में ही रहें और इसके पीछे क्या है उनका मकसद? लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर FIR हो रही है और 65 की 65 FIR के अंदर नॉन वेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है
कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा, या नहीं इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिस पे एफआईआर है, नॉन अवेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें आरएसएस बीजेपी नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर